लेकिन यह रूह उतरी थी आसमान से मंजिल पाने के लिए। यह रूह इस धरती पर किस लिए आई? उस मुकाम को हासिल करने के लिए, उस मंजिल को हासिल करने के लिए, जिस प्राप्ति के लिए परमात्मा ने हमें मानव देह दी, ये मानव की जिंदगी दी है। लेकिन ख्वाहिशें हमें ऐसे भटका देती हैं, हम जीने का हुनर कुछ और ही समझ लेते हैं, जीने का मतलब कुछ और ही समझ लेते हैं। खाना पीना ये हमारी जिंदगी का जीने का तरीका नहीं है। जैसी गाड़ी को सही तरीके से चलाने के लिए हर चीज की जरूरत होती है। ये गाड़ी को चलाने के लिए हमें एक इजाजत देती है, क्योंकि भगवान ने ये जीवन रूपी गाड़ी दी है ना, पैरों से, हाथों से, ये जितनी भी हमारी पैर से लेकर सिर तक जितनी हमारी इंद्रियां हैं, ये इधर को भटकती हैं, बाहर भटकती हैं, कोई देखने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो है आंख है। जिसकी आंख नहीं होती वो कहाँ जाएगा बेचारा? आंख है तो वो चलेगा, कदमों से चलेगा, हाथों से भी कर्म होता है, कदमों से भी कर्म होता है, जुबान से कर्म होता है, कानों से होता है। लेकिन हर का लहजा जुदा जुदा है, हर चीज का लहजा जुदा है। नाक का भी लहजा जुदा है, इससे सुगंध ली जाती है, श्वास ली जाती है, और वो अंदर जाती है, महसूस कौन करती है? हमारी अंतरात्मा। और आत्मा का योग किससे है? परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा का निवास है तो आत्मा की ये शान है। ये तो खोल है जिंदगी का जो हम देख रहे हैं, लेकिन ये आंखें बाहर संसार देखती हैं। परमात्मा को समझने के लिए हमें एक और आंख मिली हुई है, जिसका गुरुदेव की शरण के अंदर बैठने से, हाजिर होने से उसकी शनाख्त होती है, उसकी जानकारी होती है कि ये हमारी रूह ने ये खोल धारण किया, किस लिए किया है, हमारी आत्मा ने ये शरीर धारण किया है तो क्यों किया है? इसको अपने मंजिल को पाना है। मंजिल इसकी कौन सी है? जहां से ये रूह बिछड़ी है उस घर पे पहुंचना है, उस मुकाम तक पहुंचना है, तभी ये सुकून हासिल कर सकेगी, नहीं तो बेचैन होकर के फड़फड़ाती रहेगी। तो कहते हैं इस आत्मा को एक बुलबुल का खिताब दिया, बुलबुल का नाम भी दिया है। बुलबुल कितनी सुंदर होती है, उड़ती है, पुदकती है, चहचहाती है और फूलों का रस पान करती है, आनंद देती है। तो ये इसको बुलबुल कहा, रूह को। लेकिन ये कौन से रस पान कर रही है? संसार के विकारों का रस पान करती है। कभी आंख का रस पान कर रही है, कभी कानों का, जबकि उसका मकसद कुछ और है। लेकिन हम बाहरी रुतमों के अंदर, बाहरी आवाजों के अंदर, बाहर के सीन शो के अंदर इसमें भटक गए। चलते तो हैं, घूम रहे हैं, रस ले रहे हैं, खट्टा मीठा चटपटा सब कुछ ले रहे हैं, तरह तरह के लजीज खाने खाते हैं। लेकिन कभी जीवा से पूछा तुम्हें इतना जो हम तुम्हें देते हैं इसका स्वाद कैसा है? जीवा ने कभी नहीं बताया, क्योंकि वो बतलाएगी क्या जब उसके ऊपर टिकता ही नहीं है। ये ज़बान तो हमें उस रस के पान करने के लिए मिली है जिसके लिए रूह उतरी है। उसने ये 5 तत्व का शरीर धारण किया है। वो रस था, वो अमृत की धार जिसको इस जुबान ने पान करना है। और वो पान तभी हो करते हैं जब हम
महापुरुषों की सोबत के अंदर बैठ करके जरब लगाते हैं, कनेक्शन लेते हैं ना चलाने के लिए। ये मोबाइल जो है कनेक्शन दिया जाता तभी चलेगा, नहीं चलेगा तो अगर कनेक्शन नहीं देंगे तो कैसे चलेगा, नहीं चल पाता ना। तो यह है महापुरुषों की महफिल, रूह को जरब लगाने के लिए, उस रास्ते पे चलने के लिए एक नई चार्जिंग होती है। हमारी जो रूह ख्वाहिशों के अंदर भटकी है, विकारों का रसपान करती है, तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखता नहीं है, कुछ समझ नहीं आती, कुछ राह दिखाई नहीं देती। लेकिन जब ये चार्जिंग दी जाती है भगवत नाम की, तो धीरे धीरे इसके अंदर वो लाइट पैदा होती है और धीरे धीरे रोशनी होनी शुरू हो जाती है। रोशनी के साथ हमें जीवन की पहचान मिलती है। जरब देने से वो हुआ करती है, इसलिए जरब देने के लिए बहाने मिलते हैं हमको, ये जिंदगी जीने के, उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए बहाने मिलते हैं। रोगग्रस्त इस संसार के विकारों के अंदर हमारी रूह हो जाती है कि बाहर से फॉल्ट है, क्योंकि यही इस शरीर यही बना है, फॉल्टेड भी होते हैं क्या हवाओं के आवाजों से। जैसे डॉक्टर क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन, विकारों का इन्फेक्शन हो जाता है तो रोगग्रस्त हो जाता है। तो उसका बचाव है, इस इन्फेक्शन से बचने के लिए दबाव को उल्टा दो। जैसे वो मास्क लगाते थे इन्फेक्शन से बचने के लिए, लगाते थे ताकि वो कीटाणु जो है वो लगे नहीं, हमें इन्फेक्शन से बचाव हो सके। तो भगवान ने ये मास्क दवा को ऊपर लगा दिया, लगाने के लिए, ताकि ये विकारों का इन्फेक्शन तुम्हारी रूह को ना प्राप्त हो सके।